अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज एक अहम मौजू लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तिब्ब नबवी में से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब में से, डॉक्टरी में से एक अहम चीज़ आज का टॉपिक है कलौंजी के फ़ायदे, हब्बा सौदा के फ़ायदे, ब्लैक सीड्स के फ़ायदे। नाज़रीन इकराम, सामीन किराम, पूरी दुनिया परेशान है कोरोना वायरस से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवाइयाँ बताई है हमारे फ़ायदे के लिए है, यकीन रखें। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कलौंजी के फ़ायदे क्या हैं। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तिब, हदीस नंबर 5687। खालिद बिन सादान बयान करते हैं कि हम बाहर गए हुए थे और हमारे साथ गालिब बिन अबजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। वो रास्ते में बीमार पड़ गए। फिर जब हम मदीना वापस आए तो उस वक्त भी वो बीमार ही थे। इब्ने अबी अतीक उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए और हमसे कहा, उन्हें ये काले दाने कलौंजी इस्तेमाल कराओ, उसके 5 या 7 दाने लेकर पीस लो, फिर जैतून, ओलिव, जैतून का तेल उसके साथ मिला ले और उसके बाद नाक में इस तरफ और इस तरफ कतरा करके टपकाओ। क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझसे बयान फरमाया है और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हादिहिल हब्बत अस्सौदा शिफाउन मिन कुल्लि दा इल्ला मिन अस्साम, कि कलौंजी के अंदर हर बीमारी की दवा है सिवाय साम के, और साम का माना मौत, सवाए मौत के। कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी की दवा है, मौत की कोई दवा नहीं है, मौत का कोई इलाज नहीं है। तो कलौंजी के अंदर तमाम बीमारियों का इलाज है। इसलिए डॉक्टरों से पहले पूछ लीजिए, मशवरा कर लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोगों ने यह कहा है कि यह कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। बाल अगर गिर रहा हो किसी का तो वह भी इस्तेमाल कर सकता है। कलौंजी का तेल गर्म करके बालों की जड़ों में मालिश करे, फिर 1 घंटे के बाद उसको धो ले, हफ्ते में 2-3 बार करें। फिर इसी तरह कब्ज की शिकायत है, यानी खाना हजम नहीं होता, तो कलौंजी के तेल की कुछ मिकदार को ले लें और काली चाय में मिलाकर पिए, और इस तरह कुछ दिनों करने से फायदा होगा। फिर इसी तरह डायबिटीज को अगर कंट्रोल में रखना है तो कुछ लोगों का कहना यह है, हकीमों का कहना यह है कि 1 चाय का चमचा तेल जो कलौंजी का है वो ले लें, 1 कप काली चाय ले लें और चंद हफ्ते इस्तेमाल करें, फायदा होगा। दम्मा के मरीज यानी सांस का मसला है तो कलौंजी पीसकर उसमें जरा शहद मिला ले, फिर मिक्स को गर्म पानी में मिलाकर पिएं। सांस की तकलीफ, दम्मा वगैरह के लिए आसानी है। 1-1.5 महीने तक ऐसा करें और ठंडी चीजों से बचकर रहें। सर में दर्द है तो अब क्या करने का, कलौंजी के तेल से मालिश करें। आजकल ठंडा ठंडा कूल लोग टीवी पर देखते हैं, उसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिब इस्तेमाल कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉक्टरी इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। फिर इसी तरीके से जिस्मानी चर्बी को पिघलाने के लिए भी फायदेमंद है। गर्म पानी है, शहद है, लेमू है, तो उसमें भी कलौंजी का तेल जरा शामिल कर लें। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जरा फायदा है। फिर इसी तरीके से जोड़ों का दर्द है तो क्या करने का, कलौंजी को ले लें और खाने का जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल जो है, उसको गर्म करके तेल में से जब धुआं निकलना शुरू हो तो चूल्हे को बंद कर दें। फिर जब ठंडा हो जाए तो वो चीज को लेकर जहां दर्द है वहां पर लगा दीजिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी फायदेमंद है। आधा चमचा कलौंजी का तेल ले लें, गर्म पानी में मिला लें और अपनी आदत बना लें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। तो कलौंजी के अंदर, जिसको हब्बा सौदा कहते हैं अरबी में और इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक सीड, इसके बड़े फायदे हैं। मौत के अलावा हर बीमारी की इसके अंदर शिफा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो बीमार है शिफा कुल्ली अता फरमा। कोरोना वायरस से जो लोग परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। एक अहम बात ये बता दूं, कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले माहिर डॉक्टर से पूछ लीजिए, वरना आप कहिएगा अगर मौलवी साहब ने बताया, जी मौलवी साहब ने बताया, हदीस आपके सामने रख दी। तो इसलिए आप माहिर डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, जो बीमार है अल्लाह शिफा कुल्ली अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।